भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। ये दोस्ती भरोसे की नींव पर टिकी है। किसी तीसरे देश के दबाव का असर इस दोस्ती पर बिल्कुल भी नहीं दिखता। आज जब व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट दी तो उसमें भारत और रूस के विकास का खाका तैयार नजर आया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर दो टूक अपनी बात रखी। यूक्रेन युद्ध पर भारत को शांति का पक्षधर बताया तो पुतिन ने 2030 तक दोनों देशों के बीच $100 अरब के व्यापार पर जोर दिया। साथ ही साफ साफ शब्दों में कहा कि रूस भारत को बिना किसी रोक टोक के तेल की सप्लाई करता रहेगा। आज पुतिन के भारत दौरे के मायने समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि दुनिया इस मुलाकात और दोनों नेताओं के प्रेस स्टेटमेंट को कैसे देख रही है। लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये एक राष्ट्रपति भवन में मॉस्को से पहुंचे दोस्त के स्वागत समारोह के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह के बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे। दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और फिर जब हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन मिले तो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के साथ भारत रूस के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। As you saw yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां, जहां रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, अमेरिका रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगा चुका है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के रूस के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। जहां तक रही यूक्रेन जंग की बात, तो भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। यूक्रेन जंग को लेकर भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुतिन किस उम्मीद के साथ भारत के दौरे पर आए हैं। इस सवाल का जवाब 2 दिसंबर को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर 3 एजेंडों के बारे में बताया था। दरअसल रूस चाहता है कि भारत के साथ उनके रिश्ते बियॉन्ड द लिमिट्स यानी कि सीमाओं से परे हो, यानी हर मुसीबत में, चाहे वो आपदा के रूप में या फिर युद्ध के रूप में सामने खड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को सपोर्ट करना हो, भारत और रूस एक दूसरे के लिए खड़े रहे। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि भारत और रूस के रिश्तों पर दुनिया के किसी देश के दबाव का कोई असर ना हो।
हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करता। इसके अलावा रूस और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर 2020 से तुलना करें तो पिछले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 8 गुना बढ़ा है। रूसी तेल हो या फिर डिफेंस सेक्टर, भारत रूस से बड़ी मात्रा में आयात करता है। हालांकि भारत जितना सामान रूस भेजता है उससे 13 गुना ज्यादा आयात करता है। और अभी भी Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट, S-400 डिफेंस सिस्टम की और यूनिट्स के साथ S-500 खरीदने और ब्रह्मोस के एडवांस्ड वर्जन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, जिससे और किसी की नींद उड़े ना उड़े, पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ी हुई है। साथ ही अमेरिका को भी डर सता रहा है कि कहीं भारत रूस की ये दोस्ती नए वर्ल्ड ऑर्डर रिफॉर्म करने की ओर तो नहीं बढ़ रही है। हालांकि भारत ने हमेशा विदेश नीति को लेकर बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी पुतिन की इस मुलाकात का दुनिया में क्या संदेश जाता है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।